स्टार्ट। आपके अगर पैर जो है, आपके पैर की नसें बिल्कुल बेजान हो गई हैं, आपके पैरों में जो बिल्कुल भी जान नहीं है, फुर्ती नहीं है, आपकी नसें जो है सुन्न पड़ जाती है, आपकी नसों में दर्द रहता है, या आपकी नसों की जो मांसपेशियां बिल्कुल सिकुड़ गई हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद आपके पैरों की जो है हालचाल बिल्कुल बंद हो गई है, आप अपने पैर हिला डुला नहीं पा रहे हैं, या आपका वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपके पैर जो है मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते हो, ज़्यादा देर चेयर पर नहीं बैठ पाते हो, या आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी हो रही है, या आप थोड़ा सा चलते हो और आपके पैरों में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। इन सभी समस्याओं को मैं आज निपटाने के लिए, यानी आपकी नसों की, पैरों की नसों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये एक घरेलू जो है उपचार लेके आई हूँ। तो आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले आपने रस्सी ले लेनी है, इससे जो है अपने अंगूठे से लेके अपनी उंगलियों पर इस तरीके से बांध लेना है। इसका सही तरीका देख लीजिए आप बांधने का। अगर आप पैरालाइज हैं और आपके पैरों में भी मूवमेंट नहीं हो रही है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो लोग भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस तरीके से रस्सी को जो है उंगलियों पर अच्छे तरीके से आपने बांध लेना है। उसके बाद जो है आपने रस्सी को पूरे पैरों पर अच्छे तरीके से, जहां तक मैं आपको बताऊंगी, घुटनों से नीचे नीचे आपने जो इसको बांध के रखना है, और कितने समय के लिए बांधना है और उसके बाद आपने क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये एक घरेलू उपचार कैसे आपकी नसों को एक नई जान देगा, और आपकी नसों की जितनी भी समस्याएं, आपके घुटनों की जितनी समस्याएं हैं, आपकी नसें जितनी सुन्न पड़ जाती हैं, या आपकी नसों में ब्लड सर्कुलेशन चलना बंद हो जाता है, आप मूवमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, या आपकी नस पे नस चढ़ने की वजह से आपका जो है खून का दौरा रुका हुआ है, कोई भी समस्या आपके नसों की, उसको खत्म करने के लिए ये एक 100% ऐसा घरेलू उपचार है। अगर आप कर लेते हैं तो ये आपकी समस्याओं को जो है बिल्कुल खत्म कर देगा। तो आपने क्या करना है, इसको घुटनों के नीचे नीचे तक जो है आपने इस तरीके से बांध के रखना है। मैं आपको बता दूं ये आपके हाथ पैरों की जो चर्बी है उसको भी ये खत्म करने का काम करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये 2 मिनट तक इसी तरीके से बांध के रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है पैरों की आपने एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज आपकी क्या क्या है, कई लोगों की जो है रीढ़ की हड्डी में समस्या हो जाती है, यानी बैक पेन रहती है, तो कई बार जो होता है नस पे नस चढ़ने की वजह से कमर की, तो उनके पैरों में दर्द रहता है, या उनकी कुल्ले की हड्डी पे हड्डी चढ़ जाती है, इस वजह से भी जो है नस पे नस चढ़ने की वजह से उनका जो है खून का दौरा रुक जाता है। कई बार पैरों में जो है चीस मारनी स्टार्ट हो जाती है, कई बार आप ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते हो। तो उस सिचुएशन में आपने इस तरीके से जो है रस्सी को अपने पैरों पर बांधना है, ज्यादा टाइट नहीं बांधना है, और इस तरीके से जो है आपने पैरों को नीचे झुकाव देना है फ्लोर की तरफ, और फिर जो है अपने पैरों को ऊपर उठाना है, फिर से फ्लोर की तरफ देना है, फिर से ऊपर उठाना है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसे तो हमारा खून का दौरा जो है रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद इसका क्या चमत्कार होगा ये भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से जो है आपने ये एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद आपने मालिश की क्या टेक्निक है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर आपने क्या करना है, पैर को मोड़ना है और फिर आपने खोलना है। इस तरीके से भी आपने जो है ये एक्सरसाइज करनी है, और ये एक्सरसाइज भी आपने 3 से की कोशिश करें इस तरीके से। तो इससे भी क्या होगा, आपकी नसें जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अब 2 मिनट हमें ऐसे करते हुए हो जाते हैं, 2 से 3 मिनट हो गए हमें इस तरीके से एक्सरसाइज करते हुए। तो आपने क्या करना है, इस रस्सी को आपने खोल लेना है। जब आप ये रस्सी खोल लेंगे तो उसके बाद आपके जो पैरों की मूवमेंट रुकी हुई थी, आपकी नसों में जो आपका खून का संचार रुका हुआ था, आपका खून का दौरा चलना बिल्कुल बंद हो रखा था, तो उसके बाद क्या है, आपके खून का दौरा जो है आपका फास्ट तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी उंगलियों से लेके आपके घुटनों की जितनी भी नसें हैं ये देखे सारी की सारी खड़ी हो जाएंगी। जहां पे भी आपकी नसें ब्लॉक हो रखी थी वो आपकी नसें जो है बिल्कुल जो है अपनी सही पोजीशन में आ जाएगी, और आपका जो रक्त संचार, यानी जैसे आपकी बॉडी का, जैसे आपकी नसों में शुद्ध खून का जो संचार होना चाहिए था, जिस टेम्परेचर पे वो फ्लो में चलनी चाहिए थी, वो उस फ्लो में चलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, तेल लगाना है। मैंने यहाँ पे तिल के तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सरसों का तेल ले सकते हैं, बादाम का या अखरोट का कोई भी तेल ले सकते हैं। अब इसके बाद आपने मसाज की कौन कौन सी टेक्निक्स अपनानी है ये भी मैं आपको बता दूं। आपने सबसे पहले अच्छे से जो है पैर को इस तरीके से आपने रगड़ना है, ताकि आपका जो है हर नस का, जो आपकी हर नस खड़ी हो गई थी, आपकी मांसपेशियां जो सिकुड़ गई थी, वो आपकी मांसपेशियां जो है इससे हीट पैदा करे, और इसके बाद आप जो भी इस पर मसाज की टेक्निक करे वो आपका तुरंत
असर डाले और आपके हाथ पैरों की मूवमेंट जो है वो आपकी जो है चलनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से जो है आपने पंच बनाना है और आपने जो है प्रेस करते हुए, जेंटली प्रेस करते नीचे जाना है इस तरीके से, और बिल्कुल जाते हुए अपने पंजों से चले जाना है ताकि आपका जो दर्द है वो उंगलियों के जरिए आपका बाहर निकल सके। एक बार फिर से देखिए, इस तरीके से आपने जो है ये मसाज का स्टेप करना है। कई लेडीज को क्या होता है, पिंडलियों में गांठ बन जाती है, पिंडलियों में गांठ बन जाती है और पिंडलियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, इस तरीके से 2 अंगूठे रखने हैं और इस तरीके से जो है आपने जेड बनाते हुए जो है आपने अपनी पिंडलियों की मसाज करनी है। तो उसके बाद देखिएगा आपके जो नील पड़े होंगे या छोटी छोटी गांठ बनी होगी वो आपकी पिंडलियों में, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। साथ के साथ आपकी, कई लोगों की पिंडलियों में मूवमेंट्स नहीं होती है, मूवमेंट्स नहीं कर पाते, अगर वो हाथ लगा रहे हैं तो भी उन्हें महसूस होता है, बहुत दर्द महसूस होता है, तो उस दर्द को भी ये कम करेगा। इस तरीके से जो है आपने ये मसाज की 3 टेक्निक्स हैं, यानी ये मसाज के 3 स्टेप मैंने आज बताए हैं। इस तरीके से आप अगर मसाज कर लेंगे तो आपके पैरों की जो नसों की जितनी भी समस्या है, आप पैरालाइज हैं या फिर आपकी जो है नसें काम नहीं कर रही हैं, आपके पैर बिल्कुल अच्छे से मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी समस्याओं को ये ठीक कर देगा। इसके अलावा हम अब बात करें हाथ की। हम कई लोगों की हाथ की जो नसें हैं वो ढंग से काम नहीं करती है, हाथ पैर कांपते हैं या हाथ की नसों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कई लोगों की तो नसें ही नहीं दिखाई देती हैं। तो उस सिचुएशन में भी आपने क्या करना है, रस्सी को जो है इस तरीके से आपने हाथ पर सबसे पहले उंगलियों पर लगाना है, उंगलियों पर बांधने के बाद जो है आपने इसको पूरे हाथ पर इस तरीके से आपने बांध लेना है, लेकिन सिर्फ आपने एल्बोज से नीचे बांधना है। जैसे पहले आपने घुटनों से नीचे बांधा था, ठीक इसी तरीके से आपने एल्बोज से नीचे बांधना है। फिर आपने इस तरीके से जो है आपने एक्सरसाइज करनी है। ये देखिए, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरी हर नस, देखिए मेरे हाथ की हर नस जो है आपको दिखाई दे रही होगी, ये बिल्कुल खड़ी हो गई है, यानी इसका मतलब यह है कि हमारा ब्लड फ्लो जो है रुक गया है। तो इस पे हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो हमें फील होगी। तो इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है, हाथ को घुमाना है, हाथ को जो है ऊपर नीचे करना है, ऊपर उठाना है, फिर नीचे करना है। इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। 2 मिनट ये एक्सरसाइज आपने करने के बाद आपने क्या करना है, इस रस्सी को खोल देना है और रस्सी को जो है आपने खोलने के बाद जो है आपने अपने हाथ पर फिर से उसी तरीके से आपने तेल लगाना है। ये देखिए, आपको मेरी नसें दिखाई दे रही होंगी, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से आपने अच्छे से तेल लगाना है, फिर इसको अच्छे से रगड़ना है ताकि आपकी हाथों में जो है हीट पैदा हो, और रस्सी बांधने की वजह से जो आपका खून का दौरा रुक गया था हाथ का, वो आपका खून का दौरा अच्छा से चलना स्टार्ट हो जाए और आपके हाथ में जो नसों की समस्या है, नसों की ब्लॉकेज है या नस पे नस चढ़ गई है या आपकी फोर्जन शोल्डर की कोई नस दब चुकी है या फिर आपके हाथों में कोई नस दबी हुई है, तो वो सभी आपकी नसें जो है आपकी बिल्कुल ठीक हो सके और आपके हाथ का दर्द जो है वो चुटकियों में गायब हो सके। तो इसकी मसाज आपने करनी कैसे है, आपने इस तरीके से जो है आप ये सेल्फ कर सकते हैं। ये देखिए, पंच बनाना है और आपने इस तरीके से जेंटली प्रेस करते हुए बिल्कुल नीचे तक इस तरीके से आपने जाना है। ये आपकी हाथों की नसों की जो समस्या है उसको खत्म करने का अच्छा इलाज है और एक रामबाण नुस्खा है। ये पुराने जमाने में जो हमारे वैद्य हैं वो लोग इनको अप्लाई करते थे, लेकिन अब ये जो है लोग करते नहीं है ज़्यादा लोग। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखेगा आपकी ऑलमोस्ट समस्याएं आपकी कैसे गायब हो जाएंगी। इसके अलावा आप जो है इस तरीके से रोल देकर अपने हाथों की जो है मसाज कर सकते हैं ताकि आपके हाथों की मसाज स्टार्ट कीजिए। अगर आप अभी से करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके हाथ पैरों की नसों की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी और उनकी मूवमेंट भी अच्छी हो जाएगी। तो आने वाले समय में आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जो है चल फिर पाएंगे अच्छे से, मन चाही चीज़ें कर पाएंगे, घूम फिर पाएंगे। और अगर आप हमारी और भी वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।